नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में द दुबे फैमिली व्लॉग्स। नया दिन, नया सवेरा, नई शुरुआत। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी चल रहा है शारदीय नवरात्र और आज है नवमी तिथि। हमारे घर पे पूजा हो चुकी है, हवन भी हो चुका है और हम लोग फटाफट तैयार होकर घूमने के लिए निकल पड़े। तो हम लोग यहाँ पे ऑटो बुक किए और यहाँ पर अपने घर के लोकल में ही निकल लिए घूमने के लिए। ये हमारा घर का रास्ता है जो बाहर आते ही यहाँ पर भी 2 पंडाल रखा हुआ था, लेकिन उसको हम लोग नहीं घूमे, हम लोग डायरेक्ट स्टील गेट गए थे। तो बस इसको मैंने रास्ते में से ही थोड़ा बहुत शूट कर लिया ताकि आप सभी को मैं दिखा सकूं। तो ये हमारा लोकल एरिया का था और इसके आगे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये है भूईफोड़ मंदिर। जो यहाँ धनबाद एरिया के होंगे लोकल के, वो समझते हैं इस मंदिर के बारे में, वो लोग जानते होंगे। अगर मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो, नहीं होंगे तो फिर कोई बात ही नहीं है। देन फिर हम लोग ये मंदिर पार करके फिर जाते हैं जहाँ हम लोग को घूमना था, पंडाल में। पंडाल की तरफ हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही सब कुछ क्या क्या बेच रहे थे इन लोग। सिंदूर बिंदु, मतलब जो भी होता है पंडाल में, तो देखते ही कितने सारे लगते हैं छोटे छोटे दुकान। फिर यहाँ पे मंदिर था, फिर हम लोग यहाँ पंडाल में आगे की तरफ घुसते हुए देख सकते हैं यहाँ पर पंडाल काफ़ी सुंदर बनाया गया था। मतलब डेकोरेशन हो या फिर मूर्ति हो माँ का, दुर्गा माँ का, सब कुछ बहुत ज़्यादा ही सुंदर था। और इतना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ था, मतलब यहाँ पर तो इस एरिया में बहुत खाली दिख रहा था, लेकिन अंदर में तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। क्योंकि आज तो नवमी तिथि है, तो हवन पूजा सब जगह ही होती है। उसके बाद सब लोग घूमने के लिए निकल ही जाते हैं, इसलिए हम लोग भी दोपहर का समय ही मतलब चूज़ किए थे घूमने के लिए, ताकि कंफर्टेबल रहेगा। रात में बच्चों को लेकर घूमना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने पंडाल का जो डेकोरेशन था उसको मैं सामने से जाकर ली हूँ, ताकि आप सभी देख सकते हैं इसको कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है। मुझे ये सजावट काफ़ी पसंद है। फिर मैं आगे की ओर बढ़ी जहाँ पर दुर्गा माँ का मूर्ति रखा हुआ था। फिर मैंने वहाँ पर जाके क्या बोलते हैं उसको, हवन हो जहाँ हुआ होता है, फिर वहाँ जाकर मैंने प्रणाम किया, तिलक लगाया और उन्होंने प्रसाद दिया, उस प्रसाद को लिया। फिर वो हम लोग खाकर यहाँ पंडाल से बाहर आ जाते हैं, मेले की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मेला तो सब जगह का सेम ही होता है, मुझे तो कुछ अलग लगता ही नहीं है। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ऐसा लगता है कि सारे जगह का मेला एक जैसा ही होता है। इन सब चीज़ों को देखकर बचपन याद आ जाता है। ये जो बांस के खम्भे पे छोटे छोटे गुड़िया हो गया, किचन सेट हो गया, छोटी छोटी बंदूक हो गया, ये सब हमारे बचपन की यादें लगते हैं। मतलब अब हम लोग बड़े हो गए, लेकिन ये सब चीज़ें देख कर लगता है कि ये हमारा बचपन मतलब लौटा देता है एक झलक में, कि हाँ, हमने ये बचपन ये सब चीज़ देखा था। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते तो ये बच्चों वाला झूला मिला, तो मैंने जीवा को यहाँ पर बैठाया कि चलो झूल लो तुम। लेकिन जीवा तो डर रही थी, मतलब 2 राउंड के बाद ये रोने ही लगी। तो फिर मैं इसको बोली कि चलो तुम आ जा, रोने का काम नहीं है, क्योंकि बच्चे रोना मतलब रुलाने के लिए तो झूले पर नहीं चढ़ाया ना उसे। मुझे लगा कि वो इन्जॉय करेगी, बट वो इन्जॉय तो की नहीं, रोने लगी। तो मैं उसको 2-3 राउंड हुआ, फिर मैं बोली कि रोक दो भैया, अब इसको उतार ही देने में भलाई है, नहीं तो ये और चिल्ला चिल्ला के रोने लगेगी। फिर हम लोग स्कूल निकाल लिए, फिर आगे की तरफ बढ़े तो फिर बाबू को नाव वाला झूला दिख गया। तो हम बोले कि चलो आप भी झूलो, जीवा का हो गया, उनका भी हो गया। तो फिर वो यहाँ पर जा रहे थे, वो मुझे बोले कि शूट कर लीजिए, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं उनका वॉइस को म्यूट कर दी ताकि मैं अपना वॉइस डाल सकूँ। तो फिर ये झूले में जाते हैं, झूला स्टार्ट होता है। मतलब अभी तो मतलब दोपहर का समय था, तो इतना ज़्यादा पब्लिक नहीं थे मतलब झूले के पास, कि मतलब वो झूला स्टार्ट कर, लेकिन फिर भी वो वेट किया जब 2-4 मतलब इकट्ठे हो गए, तब झूले को स्टार्ट करके झुलाना वो शुरू किया। जब वो सब भी हो गया, मतलब बाबू भी झूले, जीवा भी झूली, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े। तो फिर हम लोग बोले चलो कुछ पेट पूजा किया जाए। तो पेट पूजा करना था, तो हम लोग गए चाट की दुकान पे। ये सही बात है कि जो लेडीज़ होती है वो बिना चाट के नहीं रह सकती, चाहे वो कहीं भी जाए। तो फिर हम लोग यहाँ पे निकल लिए, यहाँ पर बैठ गए, पूछ लिए अपना और अपना ऑर्डर दे दिया जिसको जितना खाना था। फिर हमने यहाँ पे चाट लिया और सबने खाया। चाट काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना था। मेले में उतना मतलब वो लोग वैसा बनाते ही है ना, कि मतलब लोग खाएगा ही एकदम पूरा एकदम चटकदार। क्योंकि 9 दिन तो सबके घर में लहसुन प्याज बंद ही रहता है, तो सबका मन, एक हमारे बिहारी भाषा में बोला जाता है कि मन सोखता हो जाता है। तो वही वाला बात था। फिर यहाँ पर हमने चाट खाया, मतलब लहसुन प्याज और मतलब चटकदार चीज़ खाकर मन को तृप्ति हो जाता है। फिर हमने यहाँ पे खाना पीना हमारा हो चुका था। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े। अब बारी थी ख़रीदारी का, क्या क्या ख़रीदना। तो सबसे पहले हमने बच्चों के लिए खिलौने ख़रीदे हैं। मैं उसका वीडियो अलग से डालूँगी कि मैंने मतलब पूजा पंडाल से क्या क्या ख़रीदा है। ये बस मैं डाली हूँ कि हम लोग गए कहाँ गए, क्या क्या लिए, यही सब बताऊँगी मैं। वीडियो में आगे बने रही है। देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों का खिलौना हो गया। फिर हम लोग यहाँ पर आए सिंदूर वाले भैया के पास। यहाँ से हमने सिंदूर लिया, पीला सिंदूर लिया, लाल सिंदूर लिया
मतलब घर में डेली यूज़ के लिए सही रहता है लगाने के लिए, तो यहीं से हम लोग ले लिए। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, सब सामान देखते हैं किसको क्या चाहिए। फिर हमने ऐसे स्लिंग बैग लिया, कुछ स्क्रंचीज़ लिए, रबर बैंड लिए, जीवा के लिए रबर बैंड लिए, मतलब जो भी हमारा सामान था हम लोग ने सब कुछ खरीद लिया। और ये एग्ज़िट है निकलने के लिए। तो फिर यहाँ पर शनिदेव का मंदिर है, फिर हम लोग यहाँ पर भी गए, प्रणाम किए। वहाँ पे क्या होता है, आरती लिए, टीका उका लगवाए पंडित जी से। उसके बाद जीवा फिर वहाँ पे दरवाजे पे खड़ी होकर ताली बजाने लगी। तो मैंने सोचा कि चलो उसका थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ, डालूंगी तो काफ़ी आप मतलब बच्चों को देखकर अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं जीवा कैसे ताली बजा रही है, प्रणाम कर रही है भगवान को। बस इतना ही था आज हमारा नवमी का दिन का घूमना फिरना। आप कमेंट में बताइए कि आपका दिन कैसा गया। वीडियो पसंद आएगा तो करिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।